बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में भी हमने रोज़े के फ़लसफ़े के हवाले से बात की और अर्ज़ किया था कि अगली भी कुछ नशिस्तों में रोज़े के हवाले से ख़ास तौर पर रोज़ा और रूहानियत के हवाले से बात की जाएगी। मैं फिर उसी आया करीमा की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा जिसकी कल तिलावत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, शायद तुम परहेज़गार बन जाओ। इससे मालूम हो रहा है कि यह ख़िताब ईमानदारों के लिए है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। और आखिर में इस अमल का फ़लसफ़ा जो बयान किया वो ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम परहेज़गार बन जाओ। इससे मालूम ये हो रहा है कि सबसे पहले शर्त ईमान की है और उसके बाद अमल का नतीजा परहेज़गारी की सूरत में निकलता है। इस मुकाम पर एक बात का समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान का हर अमल बज़ाहिर आज़ाद से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका ताल्लुक़ बातिनी तौर पर रूह के साथ होता है। जैसे नमाज का ताल्लुक़ बज़ाहिर अज़ा के साथ है। हम वज़ू करते हैं तो उसका ताल्लुक़ अज़ा से है। हम इस्तिंजा करते हैं, हाथ धोते हैं, नाक में पानी डाला जाता है, मुंह धोया जाता है, बाजू कोहनियों तक धोए जाते हैं, सर और गर्दन का मसा किया जाता है, फिर पाँव धोए जाते हैं। यानी वज़ू का ताल्लुक़ ज़ाहिरी तौर पर अज़ा के साथ है। ज़ाहिरी अज़ा की तहारत और पाकीज़गी के बगैर वज़ू नहीं हो सकता। अब मौका आ गया नमाज का, तो किबला रू खड़े हो जाओ, तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ को उठाकर कानों तक ले जाओ, नियत बांधो, अल्लाह ताला की सना बयान करो, सूरह फातिहा पढ़ो, उसके साथ कोई सूरत मिला के पढ़ो, रकू, सजूद, काद, सलाम फेरना। ये तमाम जितने अरकान हैं इनका ताल्लुक़ बज़ाहिर अज़ा के साथ है, लेकिन इससे इस्तिफ़ादा रूह हासिल कर रही है। इसका फ़ायदा रूह को पहुँचता है, रूहानी क़ुव्वत हासिल होती है, रूहानी फ़ायदा पहुँचता है। अजीब बात है, बज़ाहिर ताल्लुक़ अज़ा के साथ है और बातिनी ताल्लुक़ रूह के साथ है। इसी तरह रोज़े का ताल्लुक़ ज़ाहिरी तौर पर खाने पीने और मुबाशरत के मना करने के साथ है, उससे रुकने के साथ है। ज़ाहिरी अज़ा के साथ ताल्लुक़ है, बातिनी तौर पर इसका ताल्लुक़ भी रूह के साथ है। इसकी मिसाल बाइने ही यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई तालाब हो जिसमें गंदगी पड़ गई हो, गार हो, कीचड़ हो, तो उसको साफ़ करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि उसके अंदर से तमाम गंदा पानी निकाल दिया जाएगा और फिर उसके कीचड़ को साफ़ किया जाएगा। लेकिन वो तब तक साफ़ नहीं होगा जब तक कि बाहर से आने वाले रास्तों को बंद ना कर दिया जाए जहाँ से बदस्तूर कीचड़ आ रहा है। अब आप समझ लीजिए कि हमारा दिल या हमारी रूह एक तालाब है और हमने उस दिल को शफ़ाफ़ करना है, साफ़ करना है, तो हमें उसके अंदर आने वाली गलाज़त को सबसे पहले रोकना होगा। और वो गलाज़त किन तरीक़ों से हमारे दिल में दाखिल होती है, उनको दाखिल होने का ज़रिया हमारे हवासे ख़म्सा हैं। अगर हम आँखों से कुछ बुरा देख लें, अगर हम हाथों से कुछ बुरा अमल कर लें, इसी तरीके से ज़ुबान के साथ किसी की चुगली या बुराई करें, या फिर ज़ुबान के साथ हम कोई चीज़ ऐसी चख लें जो कि मुनासिब नहीं है, जिसको मना किया गया है, तो ये सारे के सारे वो मामलात हैं जिससे नजासत आपके दिल में आ जाती है या इंसान के दिल में आ जाती है। तो पहले तो इस नजासत को आने को रोकना चाहिए। तो हो गया ताल्लुक़ हमारा हमारे अज़ा के साथ कि सबसे पहले अपने अज़ा को इस्तेमाल करना होगा और उनको साफ़ सुथरा करना होगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद आप जो भी दिल में डालेंगे वो अल्लाह के करीब होगा, वो आपकी रूहानी परवरिश और रूहानी बुलंदी के लिए बेहतरीन चीज़ होगी और दिल को कसाफत से दूर कर देगी। अगर देखा जाए तो हम इख्तियारी तौर पर जो रोज़े रखते हैं उसमें हम इन तमाम चीज़ों से ममानियत करते हैं जो कि हमें इवन ये कि हलाल भी करार दे दी गई हैं, और जो बुरे काम हैं उनसे रुकना तो वैसे ही ज़रूरी है। और जब हम इन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोके रखते हैं तो हम असल में अपने आप को कसीफ होने या अपने अंदर नजासत आने से रोक रहे होते हैं, और ये हुक्मन किया जाता है। अगर हमें हुक्म ना होता और इख्तियारी तौर पर रोज़े रखने को कहा जाता तो शायद हम रोज़े ना रखते और कसाफत साफ़ ना हो पाती। ये हुक्म दिया गया कि साल के बाद ये सब हवास नजासत से पाक कर दिए जाएं, यानी नेक अमाल किए जाएं, दिल साफ़ हो जाएगा। दोस्तों, हवासे खमसा की
یہ جو فوج ہے اس کو عقل کمانڈ کرتی ہے۔ اس مقام پر ایک بات اور سمجھ لینا ضروری ہے کہ عقل کو مولا تعالیٰ نے فطری طور پر پاک پیدا کیا ہے، یہ غلط رائے نہیں دیتی، برا نہیں سوچتی۔ پھر یوں سمجھیے کہ عقل ایک ایسی جگہ ہے کہ جس پر فرشتے کا نزول ہی ہو سکتا ہے۔ عقل ایک ایسا پاک مقام ہے کہ جس سے گناہ کا امکان نہیں، مگر حیرت ہے کہ پھر بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہماری عقل دھوکے اور فریب کے پروگرام بناتی ہے اور عقل اس میں پیش ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عقل خود تو شاید پاکیزہ ہے، لیکن اس کی فوجوں پر یعنی حواس خمسہ پر کسی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ کوئی طاغوتی قوت ہے جس نے عقل کو اپنے قابو میں لے لیا ہے اور وہ عقل سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرواتی ہے۔ عقل از خود تو نیک مشورہ دیتی ہے، مگر چونکہ کوئی قابض اس پر حکمرانی کر رہا ہے، اس لیے اس کی قوت کے غلبے کی وجہ سے چوری، دھوکے اور فریب کے پروگرام بناتی ہے۔ بقول رومی کے کہ عقل اگر کسی دوسری عقل کے ساتھ جڑ جائے تو بدفعلی اور بری گفتگو سے پرہیز کرتی ہے، لیکن اگر نفس کسی دوسرے نفس سے جڑ جائے تو عقل جزوی طور پر بیکار ہو جاتی ہے۔ جب عقل اپنے تئیں کام کرے یا عقل کے ساتھ جڑے تو بلندیوں کے مقامات کو طے کرتی ہے، اور یہی عقل جبریلی ہے۔ یہی عقل جب پستی کی طرف جاتی ہے تو نیری شہوت ہے، بد کرداری ہے، برائی ہے۔ عقل جبریلی کا مقام آپ نے دیکھنا ہو تو یاد کیجئے وہ واقعہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دشمن کو مغلوب کیا ہوا ہے، سینے پر سوار ہیں، اور دشمن نے چاہا کہ یہ مجھے جلدی قتل کر دیں۔ اشتعال دلانے کے لیے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے تو اس لیے تھوکا کہ یہ مجھے اشتعال میں آ کے جلدی قتل کر دے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چھوڑ دیا۔ دشمن نے کہا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ اور رسول کے لیے تیرے سینے پر سوار تھا اور قتل کرنا چاہتا تھا، مگر جب تم نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، میرا نفس غالب ہوا، میں نے نفس کا مقابلہ کیا اور اس کی خواہش کے خلاف عمل کیا، یعنی تجھے چھوڑ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل بلند ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو مصرف اولیاء سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کہ وہ بہت بیمار ہوئے تو کسی نے کہا کہ ایک ہندو ہے جو پانی پر دم کر کے دیتا ہے اور شفا ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کو لے آئیں۔ وہ آیا، اس نے پانی دم کر کے دیا اور آپ کو شفا حاصل ہوئی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے پوچھا کہ یہ خوبی کیسے حاصل کی؟ ہندو نے کہا میں جو بات کرتا ہوں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا تو پھر تو کلمہ پڑھ لے، اور بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ ہندو روایت میں ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ جب سے مذہب اسلام شروع ہوا ایک کوشش جاری ہے، اور وہ یہ کہ مذہب کو عقل کے معیار کے مطابق بنایا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل کو مذہب کے مطابق بناؤ۔ ہماری عقل مذہب کے مطابق بن گئی تو ہم ایماندار ہو گئے، اور اگر مذہب عقل کے مطابق بن جائے تو ہم گمراہ ہو گئے۔ ہم اگلی نشست میں اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ چونکہ عقل کی بات ہو رہی ہے اور عقل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس کا بیان کرنا بھی اساس ضروری ہے۔ آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ اس نشست میں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔